निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जहां मंदिर परिसर में रहने वाले मनोज कुमार को फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी धमकी, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच की शुरू। साथ ही पुलिस को कर दिया गया अलर्ट। मुरादाबाद प्रशासन ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्लेन को मुरादाबाद एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति देने से कर दिया इनकार, जिस पर समाजवादी पार्टी ने दी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया। सपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर इसे निंदनीय बताते हुए लिखा कि भाजपा के अहंकार का जल्द होगा अंत। वहीं डीएम बोले एयरपोर्ट पर रेनोवेशन के कारण लिया गया है फैसला। पूर्व सीएम उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर अपनी ही शिवराज सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। जहां मधुशाला की जगह गौशाला बनाए जाने के अभियान की उन्होंने गुरुवार को ओरछा से कर दी शुरुआत। शराब की दुकान के बाहर गाय बांधकर उन्हें खिलाया चारा। शराब नीति में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि अब वह 10 फरवरी को झांसी के मौलानीपुर में स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर में लगाएंगी गौ अदालत, जिसमें गौ खुद करेगी लोगों से अपने संरक्षण की अपील। सुल्तानपुर में पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह सोनू और ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू को मिली बड़ी राहत। जहां 5 साल पहले के मारपीट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को कर दिया बरी। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। मेरठ में बॉयफ्रेंड की सगाई रुकवाना एक प्रेमिका को पड़ गया भारी। जहां अपने प्रेमी की एंगेजमेंट रुकवाने के लिए उसके घर पहुंची युवती के साथ परिजनों द्वारा बेरहमी से की गई मारपीट। प्रेमी के भाई ने मारकर उसको कर दिया अधमरा। पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ के लिए कर दिया गया रेफर। रोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत सतवाई गांव का है मामला। पुलिस ने कार्रवाई की शुरू। यूपी में शिक्षक एमएलसी चुनाव की गुरुवार को मतगणना जारी है। जहां विधान परिषद की 5 सीटों पर सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग हो गई शुरू। झांसी, गोरखपुर, बरेली और कानपुर में वोटों की गिनती जारी। देर रात तक परिणाम आना हो जाएंगे शुरू। 5 सीटों पर कुल 63 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट से अपना दल एस के विधायक राहुल प्रकाश कौल का गुरुवार दोपहर गंभीर बीमारी के चलते हो गया निधन। उनका मुंबई के अस्पताल में चल रहा था कैंसर का इलाज और इलाज के दौरान ही उन्होंने तोड़ दिया दम। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जताया गहरा शोक। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गुरुवार को पहुंची धार्मिक नगरी वृंदावन। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा कि भारत में बोलने की सभी को है आजादी, लेकिन किसी ने हमारे धर्म पर किया आक्रमण तो दिया जाएगा ऐसा जवाब कि ना उसे आसमान मिलेगा न जमीन। वहीं बागेश्वर सरकार को लेकर कहा कि वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अंदर हैं जो शक्तियां हर किसी को नहीं मिलती। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में एक खतरनाक मच्छर क्यूलेक्स से दहशत में नजर आ रहे लोग। जहां इस मच्छर के काटने से जीवन भर के लिए दिव्यांग हो सकता है इंसान। एमपी के 12 जिलों में मंडरा रहा है इसका खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी किया अलर्ट। इस बीमारी के बचने के लिए 10 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रभावित जिलों में चलाया जाएगा दवा वितरण के लिए अभियान। कन्नौज में सपा नेता की अगुवाई में गुरुवार को भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का किया समर्थन। जहां उन्होंने रामचरितमानस की इस चौपाई का विरोध करते हुए एडीएम को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने इस चौपाई में संशोधन किए जाने की उठाई मांग। बुंदेलखंड को इको टूरिज्म के क्षेत्र में विकसित करने को लेकर महोबा में 3 दिवसीय यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल की हुई शुरुआत। जहां यूपी सरकार के वन्यजीव एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने फीता काटकर बर्ड फेस्टिवल का किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने पर्यटन के हो रहे कार्यों की जमकर की सराहना। देश की रक्षा करने वाले आर्मी के जवानों के प्लॉट पर ही हो रहे अवैध कब्जे। जहां गुरुवार को झांसी में रक्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर गांव में रहने वाले प्रदीप यादव ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उसने बताया कि उसकी जमीन व मकान पर दबंगों ने कर लिया है अवैध कब्जा। रिपोर्ट दर्ज होने व गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी 1 माह बीत जाने पर भी अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित जवान ने आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसकी जमीन वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र में गुरुवार बंदी दिवस के दिन भी दुकानें खोलना दुकानदारों को पड़ गया भारी। जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर मौड़ पहुंची श्रम प्रवर्तन अधिकारी पल्लवी सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। बंदी दिवस पर भी दुकानें खुली पाए जाने पर उनके काट दिए चालान। साथ ही एक दुकान पर मजदूरी करते पाया गया किशोर, जिस पर उक्त दुकानदार के खिलाफ भी की गई कार्रवाई। छतरपुर में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही और लोगों की तरह बड़ी गलती करते आए नजर। जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत छतरपुर रेलवे स्टेशन से करीब 300 तीर्थ यात्रियों को रवाना करने पहुंचे थे जनप्रतिनिधि, तभी अचानक से चलने लगी ट्रेन, जिस पर चलती ट्रेन से ही कूद गई जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या देवी अग्निहोत्री व नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया। बाद में बोली गलती हुई, इससे जा सकती थी जान। ललितपुर के ग्राम गड़िया में गुरुवार सुबह एक युवक का लहूलुहान अवस्था में 10 फीट गहरे नाले में पड़ा मिला शव, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। पत्नी के साथ रिश्तेदार के घर 13वीं में गया था युवक। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका।